यहाँ तक हम समझ चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को और वो कैसे काम करता है। आज एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ और डिस्कस करेंगे और देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन यू थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड व्हाई डज इट कम बैक ऑन अर्थ। इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है जब आप किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। द ऑब्जेक्ट विल मूव एंड विल स्टॉप एट सम डिस्टेंस। ये डिस्टेंस फोर्स की इंटेंसिटी पे डिपेंड होता है। मोर फोर्स, मोर वेलोसिटी एंड मोर डिस्टेंस इट विल ट्रैवल। लेट से एक स्टोन को आप हवा में थ्रो करते हैं इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब क्या होगा उसके साथ, वेलोसिटी क्या रहेगी और हाइट कितनी अचीव कर पाएगा। You know well that Earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force, and this force is directed towards the center of the Earth. जब स्टोन अर्थ सरफेस पर था, फोर्स वॉज गेटिंग एक्टेड ऑन इट। जब वो हवा में मूव हो रहा है, इस केस में भी स्टोन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। स्टोन मूविंग इन एयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये फोर्स स्टोन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करता है and it reduces its velocity. Due to this constant downward pull, velocity becomes zero after some time, and this maximum height achieved depends upon the initial velocity of the stone. यहाँ से स्टोन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगेगा और फाइनली अर्थ सरफेस पर आएगा। न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ कहता है एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने एग्जांपल देखा था फॉलिंग एप्पल का। अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है, एप्पल ऑल्सो मस्ट बी अट्रैक्टिंग अर्थ, but Earth doesn't move towards the apple. It is because of the huge mass of Earth. मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और अर्थ के बीच में भी इसी प्रकार का अट्रैक्शन होना चाहिए, बट दे डू नॉट फॉल ऑन अर्थ। इट्स बिकॉज दे हैव वेलोसिटी। इनकी एक फिक्स ऑर्बिटल पाथ है जिसे वे फॉलो करते हैं, एंड दे कीप रोटेटिंग अराउंड द अर्थ। इफ दिस वेलोसिटी वॉज नॉट देयर, दे वुड हैव फॉलन ऑन द अर्थ।